इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। ये बड़ा मामला सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ बिल में 4 बदलाव के सुझाव दिए थे। सरकार ने जेडीयू और टीडीपी के सुझावों को स्वीकार भी कर लिया है। एचएम और एलजेपी ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया है। लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस बड़ी जानकारी के तहत आपको बता दें कि जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। वक्फ बिल में 4 बदलाव के सुझाव दिए गए थे, जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, क्या कुछ अधिक जानकारी? कई तरह की शंकाएं चल रही थी, राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही थी कि क्या जेडीयू या एलजेपी, टीडीपी, जयंत चौधरी ये लोग वक्फ बोर्ड पर क्या सरकार का समर्थन कर रहे हैं या क्या इनका विरोध है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मुस्लिम को लेकर के जेडीयू की अपनी राजनीति है, एलजेपी की अपनी राजनीति है। तो कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी और इन पार्टियों की तरफ से बयान भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। जेडीयू ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो सरकार के साथ है। एलजेपी का ऐलान हुआ है कि साथ ही जयंत चौधरी भी समर्थन में है और टीडीपी की तरफ से हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उनकी तरफ से भी सरकार को सूचित कर दिया गया है, बता दिया गया है कि वो बिल के साथ हैं। और उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो इन लोगों ने बदलाव के लिए सुझाव दिए थे, खासतौर पर जेडीयू और टीडीपी ने, सरकार उसको स्वीकार कर लिया। और जो जानकारी मुझे मिली है कि जेडीयू के सुझाव के आधार पर ही वक्फ से संबंधित जो जमीन के मामले हैं वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही रखे गए हैं और ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। तो जेडीयू की बात मान ली गई, इससे जेडीयू समर्थन में है। टीडीपी की बात मान ली गई, इससे टीडीपी भी समर्थन में है। जी विकास जी, 4 बदलावों का जिक्र इसमें किया गया, सुझाव दिए गए थे और चारों ही मान लिए गए। अगर आप विस्तार से बता पाए कौन कौन से सुझाव दिए गए थे? एक का तो आपने जिक्र किया कि राज्य सरकारों के अधीन होनी चाहिए। देखिए, कुल 14 सुझाव सहयोगी दलों के द्वारा दिए गए थे, जिसमें से 3 सुझाव एलजेपी की तरफ से थे, 4 सुझाव जेडीयू की तरफ से, 4 सुझाव टीडीपी की तरफ से। लेकिन दोनों के, जेडीयू और टीडीपी के मिलते जुलते सुझाव थे, तो उसको एक ही माना गया कि सब कुछ को स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही देखिए कि जेडीयू की तरफ से भी सुझाव दिया गया था कि अगर कोई पंजीकृत वक्फ की संपत्ति है, पहले से अगर वो पंजीकृत है और उस पर अगर विवाद है तो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। अगर कोई दावा कर रहा है और वो संपत्ति अगर पंजीकृत नहीं है तो नए प्रावधान के हिसाब से ही उसके ऊपर कानून लागू किया जाएगा, यानी उस पर जो नया कानून बनेगा वो स्वतंत्र रहेगा उस पर लागू होने के लिए। लेकिन पहले वाले की स्थिति है उसको बहाल रखी जाएगी। उसके साथ ही जेडीयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से सुझाव था कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर मस्जिद है या कोई मकबरा है या कोई खानका है, मगर लेकिन वो वक्फ की संपत्ति अगर नहीं है तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा, स्टेटस को मेंटेन रखा जाएगा। तो इसको भी सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया गया, जो बड़ी बात बताई। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।